हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विकी कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पीछे वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इस वीडियो में हम विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो एक कल मैं छोटी सी बात आपको बताना भूल गया था, वो हम देख लेते हैं। कल मैं ये आपको ये बताना भूल गया था विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। तो आप नोट कर लीजिए इसको कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब ऐसी राशि से होता है जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो आइए अब अपने मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ करंट, विद्युत धारा के प्रकार। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। पहली है डायरेक्ट करंट और दूसरी है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम डीसी के नाम शॉर्ट में डीसी कहते हैं, हिंदी में इसे दिष्ट धारा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट और हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती धारा और शॉर्ट फॉर्म में इसे एसी कहा जाता है। ठीक है, हम जो घरों में जो हमारे पास सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है हमारे पास में। और जो हमारे पास जो बैटरीज में जो विद्युत धारा होती है सेल में विद्युत जो अब हम सेल हुआ और जो भी स्टोरिंग डिवाइस है विद्युत धारा की, वो क्या है? सारी डीसी है। ठीक है, तो हम बात सबसे पहले इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस है क्या। तो जो डीसी है, डीसी क्या क्या है कि इसका मान और दिशा क्या होती है, हमेशा समय के साथ बदलती नहीं है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का मान क्या है? मान और दिशा क्या है, समय के साथ निरंतर रूप से बदलती रहती है। यानी कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसे बात करोगे आप, तो विद्युत धारा है उसका मान क्रमिक रूप से बदलता रहेगा। जैसे अभी कुछ वैल्यू है, जैसे सपोज अभी 5 एम्पियर है और फिर बढ़ गई, फिर और उसके वैल्यू बढ़ गई है, ऐसे क्रमिक रूप से, और फिर कम हो गई। ऐसे इसकी वैल्यू है वो निरंतर रूप से क्या रहती है? बदलती रहती है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू बदलता रहता है, बदलती रहे, तो वो किस प्रकार की धारा है? और अल्टरनेटिंग करंट और प्रत्यावर्ती धारा। और इसका दिशा भी बदलनी जरूरी होती है, क्योंकि इसमें दिशा पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ दिशाएं होती है, कहने का मतलब ये है। अब अगर हमें इसे ग्राफिक रूप से समझना चाहें, तो यहाँ पे आप देखो ग्राफ के तौर पे, अगर एक्स एक्स पे हम अगर समय को लेते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ समय के सापेक्ष में बात करेंगे। और यहाँ पे अगर इस विद्युत धारा की मान के बारे में बात करें, टी आई है जो विद्युत धारा का मान है। ठीक है, तो यहाँ जब आप देख रहे होगे, ये देखो, ये मैंने क्या किया है, विद्युत धारा को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये जो है वो विद्युत धारा का कोई मान है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये समय के साथ क्या है? निरंतर रूप से फिक्स्ड है और इसकी दिशा भी क्या है? फिक्स्ड है। ये अगर ऐसी विद्युत धारा है जिसमें दिशा फिक्स्ड है और उसका जो मान है वो निरंतर रूप से लगभग कह सकते हैं कि फिक्स्ड हो। वैसे जब हम विद्युत डीसी के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, तब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ डीसी है जो कुछ डीसी के प्रकार है जिनमें उनका मान थोड़ा सा बदलता रहता है, लेकिन दिशा कभी भी नहीं बदलेगी। जो डीसी होगी उसकी दिशा कभी भी नहीं बदलेगी। ठीक है, और जब दिशा नहीं बदलेगी तो क्या होगा? इसकी आवर्ती का मान क्या होगा? 0। आपने सुना होगा कि जो डीसी है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में अगर कोई तरंग जितने चक्कर पूरा कर ले, वही क्या होती है? उसकी आवृत्ति। ठीक है, ये हो गई हमारे डीसी। अब बात कर ले एसी की। एसी की हमारी डेफिनेशन हो गई है। अब एसी के ग्राफिक रूप से अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, तो यहाँ मैंने क्या लिया है? एक्सेस पे समय लिया है, ऊपर यहाँ पे धारा का धनात्मक मान और नीचे धारा का ऋणात्मक मान लिया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि
यहाँ से जब विद्युत धारा स्टार्ट होती है, जीरो से जब विद्युत धारा स्टार्ट होती है कोई भी इसके मूल मान से, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ समय बाद इसका मान कुछ अलग होता है, कुछ समय के बाद में अलग होता है, फिर से ये अपने पीक वैल्यू पे जब पहुंचती है, फिर बाद में उसका मान कम होता जाता है धीरे धीरे, फिर ये जीरो पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद में फिर दिशा परिवर्तन होता है इसका, और दिशा परिवर्तन होने के बाद में ये फिर से इसका वैल्यू बढ़ती है और एक पीक वैल्यू के बाद में फिर से कम होना स्टार्ट हो जाती है, और ये इस प्रकार से चलती रहती है कंटिन्यू। जब ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है, तो हम कहते हैं कि जो वेव है उसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया है। वही क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती कहलाती है। जो हमारे आम घरों में जो विद्युत सप्लाई आती है वो एसी ही होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होती है, और अगर उसकी आवर्ती की हम बात करें तो आवर्ती होती है इसकी 50 हर्ट्ज पर सेकेंड, यानी कि सॉरी 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि वो वेव 50 साइकिल एक सेकेंड में पूरे कर लेती है, यानी कि एक सेकेंड में जब एक सेकेंड का समय उसको दिया जाता है तो वो 50 अपने चक्कर 50 बार पूरा कर लेती है, 50 चक्कर पूरे कर लेती है, 50 बार वो पॉजिटिव में जाएगी और 50 बार नेगेटिव में जाएगी, ऐसे करके वो 50 साइकिल कंप्लीट कर लेगी। जैसे ये पॉजिटिव में गई और उसके बाद में फिर जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम और मैक्सिमम से फिर वापस जीरो तक, तो यहाँ पे इसने कितना हो गया, एक साइकिल कंप्लीट। और ऐसे ही कितने कंप्लीट, एक सेकंड में कितने कंप्लीट कर लेती है, वो 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। और जो उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो होता है जैसे अगर हम कहें कि हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हम टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है किसी वेव के एक साइकिल में, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम वेव को लगता है वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। जैसे ये वेव है, यहाँ से चली और यहाँ से ये चलती गई पॉजिटिव, फिर जीरो पे आ गई, फिर जीरो से नेगेटिव की तरफ बढ़ी, मैक्सिमम नेगेटिव, फिर उसके बाद में फिर से जीरो। तो ये क्या कर लिया, इसने अपना एक साइकिल कर लिया। अगर इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसे टी टाइम लगता है तो वो क्या कहलाता है, इसका आवर्तकाल। ये टी उसका आवर्तकाल कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास घरों में जो विद्युत सप्लाई आती है उसके बारे में। जो घरों में हमारे पास जो विद्युत सप्लाई आती है वो होती है हमारे पास एसी, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। उसी के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो डीसी की जीरो होती है, क्योंकि डीसी में जो उसका मान है, सॉरी जो दिशा है वो बदलती नहीं है, और दिशा नहीं बदलने की वजह से क्या होता है उसमें उसकी जो आवर्ती है वो जीरो होती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ऐसा नहीं होता। प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, उसका मान भी बदलता है और दिशा भी बदलती रहती है, और जब दिशा बदलती है इसका मतलब क्या है, उसकी कुछ ना कुछ आवर्ती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो घरों में जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई होती है, सप्लाई जो घरेलू हमारे पास जो सप्लाई होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो हमारे पास होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है वो अपने 50 साइकिल एक सेकेंड में कंप्लीट करती है। 100 बार क्या है, एक साइकिल में क्या है कि उसका मान जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव तक जाता है, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम तक जाता है, और नेगेटिव मैक्सिमम से फिर वापस जीरो तक जाता है। ऐसा जब होता है तो हम कहते हैं कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया है।
एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो घरों की विद्युत सप्लाई है वो 100 बार अपने मान को क्या परिवर्तित कर दिशा को परिवर्तित करती है। जैसे ऐसे ही 50 साइकिल 1 सेकंड में वो कंप्लीट कर लेती है। आवर्तकाल की अगर हम बात करें, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है F = 1/T। T क्या है? T समय है और F है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। अब समय इसकी बात करते हैं हम आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है? तो किसी भी वेव के द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए जो समय लिया जाता है वही क्या कहलाता है? उसका आवर्तकाल कहलाता है। जैसे ये वेव है, कोई ऐसी वेव है, यहाँ से ये वेव चली और यहाँ पे आप इसके अपनी पीक वैल्यू तक पहुंची, फिर जब पीक वैल्यू में पहुंचने फिर से इसकी वैल्यू कम होना स्टार्ट हुई और 0 तक पहुंच गई। ठीक है, ये इसका हो गया हाफ साइकिल। और हाफ साइकिल होने के बाद फिर से ये 0 से स्टार्ट हुई, पीक में नेगेटिव तक पहुंची, फिर बाद में इसकी वैल्यू और कम करना स्टार्ट हुई और वो 0 तक पहुंच गई। जब ऐसा ये कोई वेव कर लेती है तो क्या कहलाती है, उसे क्या कहते हैं कि उसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया है। और ऐसा अगर कोई वेव एक चक्कर पूरा करने में अगर सपोज टी टाइम लेती है, वो टाइम कितना भी हो सकता है, तो अगर सपोज मैं उसे कहूँ कि ये टी टाइम लेती है तो वो ये क्या कहलाएगा? ये टी क्या कहलाएगा? उसका आवर्तकाल कहलाएगा। आवर्तकाल की डेफिनेशन है कि किसी वेव द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय वही क्या कहलाता है? उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला आता है T = 1/F। ये इसका फॉर्मूला है। और समय का मात्रक आपको पता है, ये सेकंड में कैलकुलेट होगा ये सब। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50 हर्ट्ज होती है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना है। जो हमारी जो घरेलू सप्लाई है उसका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है इसे, क्योंकि हम फॉर्मूले में ये वैल्यू रख के और उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि कितना हमारे पास आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास है T = 1/F। F क्या है? फ्रीक्वेंसी हमें पता है कितनी है, वो गिवन है हमें, कितनी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू हम रखते हैं तो T बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/50। ठीक है, यानी कि हमें क्या देना है? 1 में 50 का भाग देना है। और 1 में जब हम 50 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.02 सेकेंड, यानी कि कितना आ जाएगा? 0.2 सेकेंड। जो घरों में आने वाली जो विद्युत सप्लाई है वो क्या करती है? अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लेती है? 0.02 सेकेंड का। इतने में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। फ्रीक्वेंसी अगर इसे अगर हम मिली सेकेंड में, कई बार क्या है मिली सेकेंड में पूछ लिया जाता है, तो मिली सेकेंड के लिए भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं T = 1000 / F। ठीक है, ये मिली सेकेंड के लिए फॉर्मूला है। और मिली सेकेंड से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 और F की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। 1 शून्य से 1 शून्य कट गई और 5 को काटा तो ये 20, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? 20 मिली सेकेंड। यानी कि जो हमारी घरेलू विद्युत धारा है वो या तो यही कह सकते हैं कि हम 0.02 सेकेंड का टाइम एक चक्कर पूरा करने में लेती है, या फिर कहते हैं कि हम 20 मिली सेकेंड एक चक्कर पूरा करने में लेती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।